बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। बाकायदा वुमेन एम्पावरमेंट डे के दिन बीजेपी के नेताओं के तरफ से बड़े बड़े पोस्टर जारी किए जाते हैं, लेकिन बीजेपी के ही तमाम नेता ऐसे हैं जो महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक नेता और आगे हैं, इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। कल हमने आपको दिखाया था शहनवाज हुसैन एक महिला को नशीला पदार्थ खिलाते हैं, इसके बाद उसका रेप करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। बीजेपी में तमाम नमूने हैं। अभी आपने देख लिया श्रीकांत त्यागी, इसके बाद आपने देखा मेघालय का बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष, इसके बाद शहनवाज हुसैन साहब आ गए, कुलदीप सिंह सेंगर हैं, तमाम ऐसे हीरे हैं, कोहिनूर हैं, बीजेपी में भरे पड़े हैं जो महिलाओं के साथ रेप करते हैं, उन्हें समय समय पर जगह जगह पर जलील करने का काम करते हैं। लेकिन अब वहीं बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम इसमें और जुड़ गया है। एक कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं हर दिन बॉयफ्रेंड बदलती हैं, क्या इससे महिलाओं का अपमान नहीं हो रहा है? ये साहब विदेश गए हुए थे, विदेश से जब ये लौटे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, इनका भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वहां पर मीडिया भी मौजूद थी। मीडिया ने सवाल पूछा किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिहार में सरकार बदल गई, आप तो विदेश घूम रहे थे। इन्होंने कहा जब मैं विदेश गया था वहां पर मैंने देखा लड़कियां हर रोज नए नए बॉयफ्रेंड बदल रही हैं, नए नए पुरुष मित्र बना रही हैं, और उसी तरीके से कुछ पुरुष मित्र भी ऐसे हैं जो हर रोज गर्लफ्रेंड बदल रहे हैं। तो आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। ये सीधा सीधा महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तुलना ये विदेश की गर्लफ्रेंड से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शश थरूर की बात करते हैं, कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने देखी थी क्या? और किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी का अपमान करते हैं। बीजेपी के कोहिनूर हैं, और ये जो प्रजाति है कोहिनूर वाली ये सिर्फ बीजेपी में पाई जाती है, इसके अलावा ये प्रजाति और कहीं नहीं पाई जाती। समाजवादी पार्टी में नहीं पाई जाती, कांग्रेस पार्टी में बहुत कम पाई जाती है। ना के बराबर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो प्रजाति है बहुत कम पाई जाती है, जिसके ऊपर रेप, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप जैसे संगीन आरोप होते हैं। अगर वो व्यक्ति बीजेपी में चला जाए, बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो सारे पाप, सारे अपराध धुल जाते हैं। और वही जो खुद को ईमानदार कहता है, उसके घर पर, उसके दफ्तर पर, उसके ठिकानों पर सीबीआई, आईटी, ईडी की रेड डाली जाती है। तो कुल मिलाजुला करके दोस्तों यही है, बीजेपी जो कहती है महिलाओं के सम्मान की बात, वो पूरी तरीके से दिखावा है। देश की जनता को बरगलाया जा रहा है, देश की जनता को बहकाने का काम लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही तमाम बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। सोचिए, एक कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या इनके मुंह से ये शब्द शोभा देता है कि लड़कियां जो हैं हर रोज बॉयफ्रेंड बदलती हैं, जब चाहे तब नए नए बॉयफ्रेंड बदल लें? वहीं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयान आया है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों को कभी भी बॉयफ्रेंड बदलने वाला बताया है। यह एक विकृत नेता की ओछी और गिरी हुई सोच का प्रमाण है। शिवराज जी, ये बेटियों से वैचारिक दुष्कर्म हैं। आप खुले तौर पर बेटियों के साथ, बहनों के साथ में वैचारिक दुष्कर्म कर रहे हैं। तो ही आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने लिखा है देश की आधी आबादी का अपमान है। पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली बीजेपी और यह बेहुदा भाजपा नेता अक्सर माताओं, बहनों, हमारी बेटियों का अपमान करता रहता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को लेकर बड़े बड़े ज्ञान दिए, उसी का असर देश में नजर आ रहा है। हैशटैग 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था, दोनों पर निशाना साध दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा, स्त्रियों के बारे में ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए भाजपा के राज में देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी?
नारी की स्थिति सुधारने की बात करते हैं, आधी आबादी कि सुधारने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है, लेकिन तमाम ऐसे नगीने हैं, तमाम ऐसे कोहिनूर हैं भारतीय जनता पार्टी में जो हर रोज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जब महिलाओं पर अपराध होता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के गृह राज्य में महिलाओं का अपमान होता है, गाय माता का अपमान होता है, उन्हें मारा जाता है, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। ये लोग कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं जब ये लोग वहां पर बोलेंगे तो तमाम जो फहरिस्त है, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो फहरिस्त सामने आ जाएगी और इनका घोर अपमान होगा। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो हैवान हैं, हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं, महिलाओं के साथ गैंगरेप करते हैं। चलिए मैं आपको ही गुजरात ले चलता हूँ। आपने देखा था 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो थी, उनके साथ 11 लोगों ने एक एक करके गैंगरेप किया था, उनके साथ बलात्कार किया और बिल्किस बानो बच गई थी। और बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, 15 अगस्त यानी आज़ादी दिवस के मौके पर 11 आरोपियों को मुक्त कर दिया गया। और बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान आ रहा है, वे लोग तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो कभी ऐसा करता नहीं, और अगर ब्राह्मण करता है ऐसा तो कहीं ना कहीं उसकी अच्छी सोच होगी। अब आप सोचिए दोस्तों, ये अच्छी सोच होगी मतलब किसी का गैंगरेप किया जा रहा है, किसी की इज्जत लूटी जा रही है और कहा जा रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। ये बीजेपी के नेताओं के खून में इस तरीके की चीजें भरी हुई हैं। तो आप लोगों को जागरूक रहना होगा और अपने बहन और बेटियों को इन बीजेपी के नेताओं से, इन बीजेपी के नगीनों से बचाकर रखिएगा, नहीं तो ये कभी भी बलात्कार, गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।